Continue with chapter financial statement without adjustment. In this video we are going to discuss another combined question of trading and profit and loss account, that is question number 11th. From the following balances of Vikas Khosla, prepare trading and profit and loss account for the year ended 17-18. So आपने लिख लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट. सो आपको इसके अंदर कुछ डेबिट बैलेंस कुछ क्रेडिट बैलेंस दिए गए हैं. हमें सिर्फ इसमें से वो वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काम आएगी. बट कुछ आइटम ऐसी हैं जो बैलेंस शीट का भी पार्ट है, वो भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, बट हमें जो चाहिए हम सिर्फ वही लिखेंगे. सो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है. सो लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक जो है आपको गिवन है 20,000. सो हमने लिख लिया 20,000. देन हमें चाहिए होता है परचेजेस, और ध्यान में रखना होता है परचेज रिटर्न को. सो परचेज रिटर्न इज नॉट देयर, सो परचेजेस ही है सिर्फ. सो हमने लिख लिया टू परचेजेस 95,000. इस साइड हमें सबसे पहले चाहिए होता है सेल्स, और ध्यान में रखते हैं सेल्स रिटर्न. सेल्स आपको गिवन है, सेल्स रिटर्न का आपको बैलेंस नहीं गिवन. सो सेल्स है वो हमने लिख लिया 1,45,000. देन हमें चाहिए होता है क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक आपको बाहर गिवन है 6,000, तो हमने वो भी लिख लिया 6,000. देन हमें चाहिए होते हैं सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो खर्चों में सबसे पहले वेजेस है, ये भी फैक्ट्री वालों को दिया जाता है, डायरेक्ट आगे आ जाएंगे. इसके बाद है आपका कैरेज, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है. सो दो एक्सपेंसेस आगे दोनों हम लिख लेंगे. टू वेजेस अमाउंट इज 50,000. कैरेज है टू कैरेज, ये आपके पास आ गया 1,500. क्लियर. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल करें तो इस क्वेश्चन में आपका जो है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा बन रहा है और क्रेडिट साइड का कम बन रहा है. डेबिट साइड का आपका टोटल बन रहा है 1,66,500 और क्रेडिट साइड का टोटल है आपका कम बन रहा है. सो हमने माइनस करके यहाँ कैलकुलेट कर लिया ग्रॉस लॉस. तो ये आपके पास माइनस करके आ गया 15,500. डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करके ग्रॉस लॉस आ गया, और इससे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी. अब जो आपका यहाँ ग्रॉस लॉस आया है वो आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. जब हम ये टोटल कर देते हैं तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया. इसके बिल्कुल नीचे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है. सो उसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस चाहिए. ये ग्रॉस लॉस हमने रिवर्स साइड डाल देना है, दैट इज टू ग्रॉस लॉस 15,500. अब जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको डेबिट साइड डालेंगे और जो इनकम होगी उसको क्रेडिट साइड डालेंगे. इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो आपको मशीन है वो तो यहाँ आती नहीं, डेटर्स भी नहीं आते, ड्राइंग्स भी नहीं आती, परचेजेस भी नहीं, वो हमने पहले लिख लिया, वेजेस हमने पहले लिख लिया, बैंक नहीं आएगा. ओपनिंग स्टॉक हमने पहले लिख लिया. रेंट अगर कुछ ना मेंशन हो तो हमेशा रेंट जो है ऑफिस का होता है जब तक फैक्ट्री रेंट ना लिखा जाए. सन्ड्री एक्सपेंसेस ये खर्चे हम सेल्स के लिए करते हैं तो ये भी इनडायरेक्ट आते हैं. सो दो ही हमारे पास खर्चे हैं. सो हमने लिख लिया रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस. रेंट है आपके पास 4,500 और सन्ड्री एक्सपेंसेस है आपके पास 2,000. कोई इनकम भी हमारे पास नहीं है. कैरेज हमने पहले लिख लिया, कैपिटल आता नहीं, क्रेडिटर आएंगे नहीं, सेल्स हमने पहले लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले लिख लिया. ठीक है. लास्ट में बस टोटल करेंगे. अब इसमें क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेबिट साइड ही आइटम है. तो डेबिट साइड के सभी आइटम को प्लस किया, 15,500 प्लस 4,500 प्लस 2,000, तो ये आपके पास आ गया 22,000. इस साइड हमारे पास कुछ नहीं है. अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर बाय वाली साइड आए तो उसको हम बोलते हैं नेट लॉस. बाय नेट लॉस. डेबिट क्रेडिट इक्वल करने के लिए यहाँ पूरा 22,000 का बैलेंस डाल देंगे और हमारा डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल हो जाएगा. अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है तो नेट प्रॉफिट होता है, अगर क्रेडिट साइड आती है तो नेट लॉस होता है. क्लियर. सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11th in which we discussed trading profit and loss account.
of chapter financial statement without adjustment.